हाय विवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूँ हमारी प्रिपोजिशन की इस सीरीज़ में, जिसमें अभी तक हमने 8 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और मोर देन 100 प्रिपोजिशंस का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। 9th सेशन ये होगा और जितने भी पिछले पार्ट थे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलरली उन्हें देखते रहा करिए, क्योंकि प्रिपोजिशन को याद करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है कि जितना ज़्यादा बार हम इनको देखते रहेंगे, जितना ज़्यादा बार हम इनकी शक्ल को इन्हें रीड आउट करते रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए इनको मेमोराइज करने में आसानी रहेगी। तो 9th सेशन स्टार्ट करेंगे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपके सामने कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही आप कॉन्ट्रास्ट के साथ यहाँ पर प्रिपोजिशन टू यूज़ करते हैं तो ये एक फॉर्मेशन ले लेता है नाउन का। अब नाउन क्या है ये आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की ज़रूरत होगी। नाउन अपने आप में ये बताता है कि मैं अपनी एक सिंगल एंटिटी रखने की कोशिश करता हूँ, मैं एक रिजिड फॉर्मेशन हूँ। ओके, जैसे कि हर कैरेक्टर इज कॉन्ट्रास्ट टू हर हस्बैंड। कॉन्ट्रास्ट क्या बताता है? कॉन्ट्रास्ट बस हमें ये बताने की कोशिश करता है कि मैं उसके ऑपोजिट यानी कि विपरीत होने की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट टू किया तो इस कॉन्ट्रास्ट टू ने अपना यहाँ से एक मतलब निकाला, एक नाउन का फॉर्मेशन लिया कि मैं अपने हस्बैंड के कैरेक्टर से बिल्कुल ही क्या है, वो कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट टू अपने हस्बैंड की कैरेक्टर से है। तो यहाँ पर इसने क्या लिया, नाउन का फॉर्मेशन लिया। अगर यहीं पर मैं कॉन्ट्रास्ट के साथ प्रिपोजिशन ऐड कर देता हूँ विद, तो देखिए ये फॉर्मेशन ले लेता है एक वर्ब का। अब वर्ब क्या है? वर्ब कोई एक एक्शन है जिसमें हम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्शन वाली वहाँ पर फीलिंग आएगी। एग्जाम्पल, दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ने ये बता दिया कि यहाँ पर मैं विपरीत बता रहा हूँ। दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर विद माइन। तो यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो दे नाम के लोग थे ये क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? ये मुझे विपरीत कोशिश कर रहे हैं मेरे फादर के कैरेक्टर से। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने, क्योंकि ये वर्ब वाला सेंस मुझे यहाँ पर लेना था, तो मैंने फादर विद माइन मतलब मेरे फादर के कैरेक्टर को मेरे से कॉन्ट्रास्ट ट्राई कर रहे हैं दिखाने की, यानी कि विपरीत शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो कैरेक्टर है मेरे फादर के विपरीत है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन देगा अपना वर्ब वाला, और वर्ब वाला फॉर्मेशन देते ही आपको कॉन्ट्रास्ट के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, विद यूज करना है। नेक्स्ट है आपका कैश इन, और कैश इन के साथ आपने यहाँ पर यूज किया ऑन। तो देखिए, कैश इन ऑन का अर्थ होता है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज़ को भुना लेते हैं, किसी चीज़ को इस तरीके से अपने हिसाब से कर लेते हैं कि अब वो आपके लिए फेवरेबल है। एग्जाम्पल, everybody of them was trying to cash in on reservation of post announced for the community। तो देखिए, हर कोई जो था उनमें से वो क्या कर रहा था, वो कैश इन ऑन करने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो अवेल ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो ये चाहता था कि हर चीज़ को वो अपने हिसाब से कर ले। कौन सी चीज़? जो रिजर्वेशन की निकली थी ना, पोस्ट जो अनाउंस करी गई थी कम्युनिटी के द्वारा, उन्हें कैश इन ऑन करने की बात कर रहा था। मतलब उन्हें अपने हिसाब से या अपने हक में करने की कोशिश कर रहा था। ये आपका निकलता है सेंस किससे? कैश इन ऑन से। देखिए, कैश इन ऑन और अवेल ऑफ ये दोनों सेंस आपका सेम देता है। तो यहाँ पर कभी भी अगर आपका कैश इन ऑन में ऑफ को छोड़ दिया जाए अवेल वाले सेंस को लेते हुए, तो ये भी आप चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रीब्यूट, और कॉन्ट्रीब्यूट के साथ आपने यहाँ पर प्रिपोजिशन यूज़ किया टू। कॉन्ट्रीब्यूट टू। अब कॉन्ट्रीब्यूट टू का अर्थ होता है अगर मैं किसी चीज़ में किसी चीज़ का एड ऑन कर देता हूँ। एड ऑन मतलब किसी चीज़ को सम्मिलित कर देता हूँ, समाहित कर देता हूँ। समाहित नहीं मतलब मैं किसी में किसी चीज़ का वैल्यू एडिशन कर देता हूँ, ऐसे मान लीजिए। एग्जाम्पल से समझिए, एवरी इंडियन शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में हम क्या करने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूट के साथ मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, प्रीपोजिशन टू, जो कि आपको ये वाली फीलिंग देगा कि मैंने इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूशन की बात करी है, ऐड करने की बात करी है। नेक्स्ट है आपका कंप्लेन, और कंप्लेन के साथ मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन लिया है क्या, अगेंस्ट। अगर मैं कभी भी कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लेता हूँ तो यहाँ पर मैं किसको रेफरेंस लेता हूँ, किसी पर्सन को। यहाँ पर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ अगेंस्ट, और अगेंस्ट जैसे ही मैंने यूज़ किया तो मतलब मैं किसी पर्सन को रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, ही कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। यानी कि कंप्लेंट टू किया उसने प्रिंसिपल से, किसके अगेंस्ट? मी, मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कंप्लेन के साथ क्या लिया था, आपका अगेंस्ट लिया था। नेक्स्ट है आपका, जब आप कंप्लेन के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ कर लेते हैं ऑफ। कंप्लेन के साथ जब आपने अगेंस्ट यूज़ किया तब आपने क्या किया था, किसी पर्सन को रेफरेंस लिया था। लेकिन
जब आप कंप्लेन के साथ ऑफ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप बात करते हैं किसी चीज़ की, अ थिंग, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट अ थिंग। एग्जाम्पल, द टीचर कंप्लेन्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। अब रूड बिहेवियर क्या है? कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक थिंग वाली सेंस आपको दे रही है। तो द टीचर कंप्लेन्ड ऑफ आपने इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया क्योंकि आप किसी चीज़ से वहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी इंसान या किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं? अगेंस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉर्डन ऑफ। देखिए ओ डबल ऑफ याद रखेंगे क्योंकि आपको एरर दे दिया जाता है ओ एफ के साथ। तो कॉर्डन ऑफ आपको दिया जाता है जहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी सेंस लेने की, प्रोटेक्ट वाले सेंस लेने की। एग्जाम्पल, द डायस ऑफ द पीएम वॉज कॉर्डन ऑफ। तो जो पीएम का डायस था उसे क्या कर दिया गया? प्रोटेक्ट कर लिया गया। तो प्रोटेक्ट वाले सेंस को लेने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया? कॉर्डन ऑफ लिया। ओ डबल एफ जरूर याद रखेंगे क्योंकि ओ एफ से रिलेटेड आपको एरर दे दी जाती है। नेक्स्ट है आपका कमेंट, और कमेंट के साथ जैसे ही आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं टू, तो ये चीज़ आपको रेफरेंस देती है किसी प्रॉमिस की, किसी प्लेज की या फिर किसी सेंटेंस की। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि कमिट का मतलब आपको पता है जहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए सीरियस हो जाते हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने मन में रखते हैं कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। तो अगर आप वहाँ पर एक प्रॉमिस या फिर किसी प्लेज या फिर किसी सेंटेंस को अपने इस तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ योगदान वाली फीलिंग रखते हैं, तो ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा इस कमिटेड के साथ, क्योंकि वहाँ पर आप किसी प्रॉमिस या किसी प्लेज वाली फीलिंग को एड्रेस कर रहे थे। तो ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की सर्विस करने के लिए उसने अपने आप को क्या किया? कमिटेड किया। नेक्स्ट है आपका कन्फाइड, और कन्फाइड के साथ मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ किया है इन, और जैसे ही मैं कन्फाइड के साथ इन यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं रेफरेंस में ले लेता हूँ किसी पर्सन को। एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज कन्फाइंड इन हिम एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी। कन्फाइंड इन मतलब किसी के लिए भरोसा जताने वाली बात, और इन जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ किया तो मैंने किसी इंसान में अपना भरोसा या विश्वास रखने की बात करी, और उसने मुझे क्या किया? कभी डिसीव नहीं किया, मुझे निराश नहीं किया, मुझे हताश नहीं किया, मुझे कभी चीट नहीं किया। तो ये आपका हो जाएगा कन्फाइड इन। नेक्स्ट है, जैसे ही आपका कन्फाइड आपका यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ, मैं यहाँ पर जब आपका यूज़ कर लूँगा टू, और ये आपका सेंस दे देगा अ पर्सन। कन्फाइड इन भी आपका पर्सन था, ये देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से थिंग होगा, ठीक है। कन्फाइड टू आपका थिंग वाली सेंस देता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। डू नॉट कन्फाइंड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल फ्रेंड्स। कन्फाइड टू योर सीक्रेट्स, तो देखिए यहाँ पर भी आपका एक्चुअली में थिंग नहीं है, पर्सन ही है, लेकिन सेंस आपको समझना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया ना कन्फाइंड इन, कन्फाइंड इन के साथ मैंने तुरंत आपका पर्सन को तुरंत अपना यहाँ पर एड्रेस किया है कि भाई मैंने इसमें क्या है? भरोसा रखा हुआ है। लेकिन कन्फाइड टू की जब बात करी है मैंने, डू नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू अनरिलायबल पर्सन्स, तो यहाँ पर भी सेंस वही है, लेकिन आपका जो सेंटेंस का आइडिया निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ पर आपने सीक्रेट्स को बीच में घुसा दिया है, वहाँ पर आपने डायरेक्टली किसी इंसान को वहाँ पर एड्रेस कर लिया था। नेक्स्ट है आपका कंसिस्ट, और कंसिस्ट के साथ आपने प्रीपोजिशन यूज़ किया है इन, कंसिस्ट इन। तो देखिए कंसिस्ट इन जो आपका सेंस देता है वो देता है रिमेन वाला। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो ब्यूटी है वो किस में समाहित होती है? किसी पर्सन के कैरेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर कंसिस्ट इन आपका किसी के अंदर रिमेन यानी कि होने वाली सेंस देता है, और ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर आप कंसिस्ट के साथ इन यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से आपका सेंस निकला कि जो ब्यूटी होती है वो क्या करती है? समाई हुई होती है किसी पर्सन के कैरेक्टर में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंसिस्ट इन यूज़ किया। नेक्स्ट है आपका कंसिस्ट, और कंसिस्ट के साथ जब आप ऑफ यूज़ कर लेते हैं तो आप बात करते हैं किसी कंप्राइज को, किसी से भरा हुआ होना, ऐसे मान सकते हैं कि किसी के अंदर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है। एग्जाम्पल, द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स। तो इस कंसिस्ट ऑफ से मैंने क्या कर दिया है कि भाई वो भरा है, मतलब उसके अंदर है क्या है? 4 रूम है घर के अंदर। तो कंसिस्ट ऑफ जब आप यूज़ करेंगे तो आप कंप्राइज की बात करेंगे। कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ मत यूज़ करना, ये आपको दे दिया जाता है। कंप्राइज के साथ आपको ऑफ यूज़ करके दे दिया जाता है, जो कि आपका गलत होता है, क्योंकि कंप्राइज का अपना ही सेंस क्या हो जाता है? कंसिस्ट ऑफ होता है। कंप्राइज अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। नेक्स्ट है आपका कमेंस। तो देखिए कमेंस का अर्थ होता है अगर आप किसी डे की बात करते हैं, किसी टाइम की बात करते हैं, किसी इन अ मंथ वाली फीलिंग रखते हैं, तो आपको कमेंस वहाँ पर यूज़ करना होता है। जैसे कि द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन मंडे नेक्स्ट एट 10 o'clock। तो कमेंस आपको क्या फीलिंग दे रहा है? यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई किसी एक दिन कुछ ऐसा काम होगा, किसी टाइम पर कुछ एक ऐसा काम होगा, किसी मंथ में कुछ ऐसा काम होगा जो कि डिलीवर किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन क्या होंगे? कमेंस होंगे।
कब? मंडे, नेक्स्ट, एट 10 o'clock। तो यहाँ पर कमेंस आपका ये वाली फीलिंग दे देता है। नेक्स्ट है आपका कमेंस, और कमेंस के साथ जब आप प्रीपोजिशन यूज़ कर लेते हैं विद, तो आप बात करते हैं किसी फर्स्ट आइटम की। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ही कमेंस्ड विद ग्रामर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे कमेंस यानी कि किसी चीज़ को रखने की बात करी, किससे? ग्रामर से। व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, मतलब जब उसने इंग्लिश को पढ़ाना स्टार्ट किया तो ही कमेंस्ड विद ग्रामर, मतलब पहला जो आइटम था जो उसने पढ़ाने के लिए चीज़ चुनी वो क्या थी? ग्रामर थी। तो कमेंस्ड के साथ विद ग्रामर मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं यहाँ पर ये वाला सेंस देने की कोशिश कर रहा था कि जो पहला आइटम मैं करूँगा वो कुछ करूँगा। सेंस में मैंने ये सेंटेंस में आपको ये जो सेंस दिया है, मैंने दिया है कि जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा वो मैं स्टार्ट करूँगा किससे? आई विल बी कमेंसिंग विद ग्रामर। तो वहाँ पर ग्रामर का इंक्लूजन मैंने इसलिए लिया था। नेक्स्ट है आपका क्लामर फॉर। क्लेमर के साथ जैसे ही आपने प्रीपोजिशन यूज़ किया है फॉर, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा किसकी? डिमांड वाले सेंस को लेने की। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द लेबरर्स आर क्लैमरिंग फॉर द राइज इन देयर वेजेस। मतलब उनके अंदर क्या है? एक डिमांड है उनके अंदर, आपको लेके मतलब डिमांड को लेके क्या है, एक आप वहाँ से नाराज़गी भी मान सकते हैं कि भाई उनको क्या था, आप उनके वेजेस नहीं दे रहे थे, वेजेस में आप राइज नहीं कर रहे थे। सो इसलिए क्या था उनके अंदर? क्लैमरिंग फॉर, देवर क्लैमरिंग फॉर, यानी कि वो डिमांड कर रहे थे। अभी देखिए क्लैमर के साथ ही आप एक और प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, अगेंस्ट। क्लैमर अगेंस्ट, यहाँ पर भी आपके अंदर हताशा होती है, निराशा होती है, लेकिन कंप्लेन अगेंस्ट करते हैं। यहाँ पर क्लैमर का जो सेंस निकलता है, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे? यहाँ पर आप कोशिश कर रहे थे किसी डिमांड को जनरेट करने की इस फॉर के आ जाने से। लेकिन जब आपने क्लैमर अगेंस्ट किया तो आप किसी चीज़ को लेकर अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप कंप्लेन पीछे भी कर रहे थे, मतलब आप वहाँ पर अपनी राइज जो थी आपकी वेजेस में उसके भी लिए आप कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन वो डिमांड थी। एग्जाम्पल, द रेजिडेंट्स आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस। मतलब पुलिस की जो नेग्लिजेंस है उसके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके अंदर क्या है? निराशा है, कंप्लेन है। सो दिस इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट। नेक्स्ट है आपका कॉज, और कॉज के साथ जैसे ही आपने प्रीपोजिशन यूज कर दिया फॉर, तो आप बताते हैं कि किसी चीज़ का कारण होना, रीजन फॉर। एग्जाम्पल, देर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी। तो फॉर आपको यहाँ पर यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर आप किसी रीजन को इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई कारण नहीं है आपके एंजाइटी का। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉज के साथ क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कॉज, और कॉज के साथ जब आपने यूज कर लिया ऑफ, तो यहाँ पर आप बात करते हैं किसी के रिजल्ट के निकलने की, किसी चीज़ से। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, द कॉज ऑफ, तो इस कैंसर का जो रिजल्ट है, इस कैंसर का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, वो अभी भी पता नहीं है। मतलब द कॉज ऑफ, मतलब रिजल्ट एज एन कि जो कॉज है, जो कारण बना है इस कैंसर का, वो अभी भी आपके लिए क्या नहीं है? नोन नहीं है। बट ये जो कैंसर है वो क्या है? एक तरह से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं किसी चीज़ का। ओके, सो द कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन। और जैसे कि मैंने पीछे किया कि कॉज फॉर एंजाइटी, क्योंकि यहाँ पर मैंने रीजन फॉर को लेने की बात करी थी, इस एंजाइटी को। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया? कॉज ऑफ किया, जहाँ पर कैंसर को लेके मैंने इंक्लूजन किया। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि मैं यहाँ पर किसी रिजल्ट की बात कर रहा था, किसी कैंसर नाम के रिजल्ट की। नेक्स्ट है आपका कंसर्न, और कंसर्न के साथ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है प्रीपोजिशन फॉर। कंसर्न फॉर यानी कि मैं वरी हूँ, वरी वाला सेंस मुझे यहाँ पर लेना है। एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटली कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज मनी। मतलब जो उसकी मनी है मैं उसके लिए क्या रखता हूँ? बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, कंसर्न हूँ, कंसर्न फॉर हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? सेंस वरीड वाला। नेक्स्ट है आपका कंसर्न, और कंसर्न के साथ जैसे ही आपने विद यूज़ कर लिया तो आप बात करेंगे कि यू हैव एनीथिंग टू डू। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आई एम नॉट कंसर्न विद हिज बिजनेस। कंसर्न विद जैसे ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो भैया मुझे उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो कंसर्न के साथ इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला फीलिंग लिया विद, प्रीपोजिशन विद। लेकिन जब मैंने कंसर्न के साथ फॉर लिया तो यहाँ पर मैं वरीनेस दिखा रहा था कि भाई मुझे चिंता है। लेकिन जब मैंने कंसर्न के साथ विद यूज़ किया किसी सेंस में कि भाई आई एम नॉट कंसर्न विद हिज बिजनेस, तो कंसर्न विद वाला जो सेंस है मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा उससे लेना देना क्या है। सो दिस वॉज द पार्ट